राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर से यही रहती है प्रार्थना हमारी कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ढेर सारी तरक्की करें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और इसी के साथ हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। तो हो चुकी है एक और नए सुबह की शुरुआत, उसी के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। मुझे सफलता मिले ना मिले, मुझे अच्छा लगता है। मैं आप सबके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ और लगी रहती हूँ अपने कामों में। सारी वीडियोज़ को मैं इकट्ठी करती हूँ, कब मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे हैं। 4 बजे सासू माँ जग गई हैं। आज मैं 4 बजे जगी हूँ, क्योंकि डेली तो मैं 5 बजे ही जगती हूँ। क्योंकि आज ना मुझे ख़ास था, मुझे जाना था खेत में काम करने के लिए। क्योंकि आज छुट्टी थी, तो हमने सोचा चलो झटपट से चल के, बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड जी की नहीं थी, तो उन्हें समय से जाना था स्कूल। तो हमने कहा चलो चलेंगे, 1 डेढ़ घंटे खेत में काम भी कराएंगे। तो मुझे जल्दी जाके सारा काम मुझे ख़त्म करना पड़ा। और उधर देखिए कितना अभी अंधेरा है। तो यहाँ पे पानी वगैरह भर लेते हैं, कपड़े भी धोना है। और यहाँ पे अपने पशुओं को पानी पीने के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे खाना बनाने के लिए भी ले जा रहे हैं। और यहाँ नहाने के लिए पानी भर रहे हैं हम। तो यहाँ पे नहाने से पहले जितने कपड़े होते हैं धो लेते हैं। बच्चों के ड्रेस थे, तो उन लोगों की छुट्टियाँ थी, अब छुट्टी हो गई है, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। तो अब जब रिज़ल्ट आएगा उस दिन स्कूल खुलेगा, उसके बाद से जब नई बुक्स आएगी फिर नया क्लास चालू होगा। शायद 1 अप्रैल से चालू हो, फिर देखते हैं क्या रूल्स हैं। तो बच्चों के टाई बेल्ट वगैरह मोजे जो भी थे उन लोगों के कपड़े थे, और गुरुजी के कुछ कपड़े थे। तो वो मैंने धो के नहा धो के अब पूजा पाठ भी कर लेते हैं। चूल्हे में हमने आग नहीं जलाई है, तो हमने यहाँ पे अभी नहीं जलाई है। खेत से आऊँगी, अम्मा को मैंने बोल दिया है कि अगर भूख लगे तो रोटी बना लीजिएगा। अम्मा हमारी बना लेती हैं। तो मुझे जाना है खेत में, तो मैं जा रही हूँ खेत में। तो ये पूजा पाठ भी कर लेते हैं। गुरुजी बोले चलो चलते हैं, हमने कहा 2 मिनट और रुकिए, पूजा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे मैंने फूल और माता जी का आशीर्वाद भी ले लिया। सबका मंगल हो, जो देख रहे हैं वीडियो उनका भी मंगल हो और हमारा भी मंगल हो। क्योंकि अभी तो चल रही है नवरात्रि। चल रहे हैं हम खेतों में। खाना दाल चावल बन चुका है, पूजा पाठ भी हो गया, कपड़े वगैरह धुल चुके। सुबह के 6:30 होने जा रहे हैं और 6:30 बजे तक सारा काम ख़त्म हो गया। सरसों काटना है तो काट रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हमने कहा चलो, उनको स्कूल जाना था तो 9 बजे से जाएंगे, और उसके बाद से तब तक हम 2-3 घंटे गेहूँ को सरसों की कटाई भी कर लेंगे। 6:15 हो रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं। अब चलते हैं, कम से कम 2 घंटे तो काटेंगे ही। इसमें हमने चावल बना लिया है और इसमें हमने दाल बना ली। दाल को इस आएंगे खेत से तब फ्राई करेंगे। और इसी दाल वाले कुकर में ही मैंने चावल बना लिए। और ये जो रात को चौराई लेके आए थे, इसका साग बन जाएगा। सुबह आगे गेहूं के खेत में, सरसों के खेत में आए थे। गुरुजी कह रहे हैं चलो हम चलते हैं गेहूं का खेत देखने। तो हमने कहा चलो गेहूं का खेत देखते हैं यहाँ पे। और देखिए गेहूं का कलर इस तरीके से हो गया। मैंने झोला लिया, इसमें हंसुआ वगैरह रखा है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से गेहूं की फसल हो गई। जब तक हम सरसों की कटाई दवाई करेंगे तब तक ये भी तैयार हो। ये समझ लीजिए काम ही काम हो रहा है। और मैं मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि काम ख़त्म हो, बच्चों का पेपर ख़त्म हो, फिर मैं मायके जाऊं। लेकिन ये घर गृहस्थी खेती बाड़ी ऐसी चीज़ है ना कि कुछ समझ में नहीं आया। 19 तारीख को पेपर ख़त्म हो गया और 19-20 तारीख से हम सरसों काटना चालू कर दिए। बस ये सरसों थोड़ा थोड़ा काटेंगे, 5-6 दिन तो लगेगा काटने में। और उसके बाद से उसकी दवाई वगैरह होगी। और मैके जाओ 2-4 दिन ना रुको तो भी अच्छा नहीं लगता है। वही मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। बच्चों की छुट्टियां हैं तो हमने कहा चलो लेके चलते घुमा लाते हैं। बच्चों को भी गए 2-3 साल हो गए, मुझे भी गए 2 साल होने वाले हैं। और पास में ही मायका पड़ता है, लेकिन 2-2 3-3 साल मुझे बीत जाते हैं मायके जाए। देखिए कितना सुंदर सूर्योदय हो रहा। अभी हल्का ऊपर चढ़ गया, हल्का हल्का दिख रहा।
और यहाँ पे घुइयाँ बोई गई है। जो अरबी है ना, ये अरबी बोया गया है पूरे खेत में यहाँ पे। अभी अलसी भी नहीं तैयार हुआ है यहाँ पे। वहाँ से लेके थोड़ा सा अलसी यहाँ से लेकर थोड़ा सा बोया गया है। पता नहीं हमको छोड़ के खेत में और कहाँ चले गए गुरुजी अपना। कह रहे तुम गेहूं का खेत देख के आओ, तब तक मैं आ रहा हूँ। मैं इसमें देख रही थी कि कहीं चूहे तो नहीं लगे हैं। जहाँ जहाँ जगह खाली दिखती है ना, तो समझ में आ जाता है कि वहाँ जगह खाली है, यानी कि चूहों ने हमारी फसल को नुकसान पहुँचा दिया है। क्योंकि वहाँ पे काट के गिरा देते हैं तो थोड़ी स्पेस दिखने लगती है। तो वही घूम घूम के जब तक गुरुजी नहीं आ रहे तब तक हम देख रहे हैं। अलसी भी देख रहे थे कि काटने लायक हुआ कि नहीं, वो भी नहीं हुआ है काटने लायक। तो एक विलेज हाउसवाइफ की ना मजबूरी कोई नहीं समझ सकता कि मुझे कहीं जाना हो ना तो घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारी निपटा के जाना पड़ता है। वो औरत ही क्या, जो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, बहुत सी औरतें होती हैं जो काम छोड़ के भाग जाएंगी। काम आएगा तो मायके चली जाएंगी, काम ख़त्म होगा तो ससुराल आ जाएगी। पर मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी मैंने बखूबी ली। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही मैंने सारी जिम्मेदारी ले ली। शादी जब से हुई ना, तब से मैं कभी 2-2, 3-3 साल, मुझे 4-4 साल हो जाते थे मायके जाए। तो अब तो बच्चे हो गए तो छोटे, अभी बच्चे छोटे ही हैं समझिए। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, घर संभाल लेंगे, जीव का खाना पानी संभाल लेगी, तो शायद मुझे जल्दी जल्दी जाना हो। लेकिन एक समय होता है जब माँ जिंदा होती है तब आना जाना होता है, मरने के बाद कौन जाता जल्दी। तो वहाँ से आई तो अम्मा यहाँ पे रोटी बना रही थी, फिर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। दाल चावल तो ऑलरेडी बना के मैं गई थी। तो यहाँ पे लाल वाली जो चौराई थी, मैंने उसको कट करके यहाँ पे रख लिया है और इसको मैं बना लेती हूँ। पता नहीं है गैस की किल्लत कब ख़त्म होगी। 2 घंटे मैंने खेतों में काम किया और सुबह सुबह तो गुरुजी को स्कूल जाना था, तो हम लोग 8 बजे घर चले आए थे। 8 नहीं, 8:30 बजे हम लोग घर आ गए थे और 6:30 बजे आप लोगों ने देखा ही, मैं गई थी। तो 8:30 बजे घर आएगा और 9 बजते बजते वो चले जाएंगे। तो दाल हमने छौंकनी है और सब्ज़ी भी बन जाएगी, रोटी बन भी गई है, दाल को भी तड़का लगा देते हैं। तो उन्हें खाना था सिर्फ दाल और चावल, तो हमने उन्हें दाल और चावल दे दी। बोल रहे सब्ज़ी नहीं खाना, मुझे लेट हो रहा है, स्कूल में खा लेंगे जाके। तो यहाँ इस तरीके से आज का मौसम हुआ है और भगवान जी भी पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या होगा। जैसे ही बारिश आना स्टार्ट हुआ, मैंने पहले तो चूल्हा ढका, क्योंकि ये चूल्हा फूट गया तो खाना तो मिलने वाला नहीं है। और लकड़ी की व्यवस्था सारे, मतलब जो भी आंगन में था सबको अंदर कर दे रहे हैं और खटिया वगैरह। और उसके बाद से जो कपड़े हमने डाल के सुबह सुबह गए थे, उसको भी अंदर ले आके फैला देंगे। हवा चलेगी तो 1-2 दिन में सूख ही जाएंगे। बड़ी दिक्कत होती है। गैस रहता है तो कम से कम खाना तो मिलता ही है भरपेट। लकड़ी पे बनाना आराम तो है, लेकिन वही है कि बारिश जब शुरू होगी फिर हम खाना कहाँ बनाएंगे। लकड़ी जलाने वाला हमने जगह कहीं बनाया ही नहीं है, बड़ी दिक्कत है। शाम को प्लानिंग हुई थी चलेंगे खेत, और इस समय इतना मौसम खराब हो गया, अभी बारिश हुई है बहुत तेज, मत कर डर। तो बारिश आ रही है ऊपर से, शाम के 5 बज रहे हैं। तो हमने सोचा चलेंगे काटने के लिए सरसों, लेकिन अब नहीं जाएंगे। सारे रोज फूले हैं, इतना ढेर सारा कि पूरा पेड़ सफ़ेद हो गया गुलाब का, देख सकते हैं। और इधर तो लाल भी है 4-5। अम्मा आज चूल्हे पे खाना कैसे बनेगा? जैसे बनावा, जैसे मन ले तैसे बनावा। सच्ची बात है। आज हम भी सास होते तो बोल देते बहू से, जैसे मन ले वैसे बनाओ, हमें तो बस खाना है। इतना सारा मटर है, देख सकते हैं ये अंकुरित हो चुका है। हरा मटर भी अंकुरित हो जाता है, देखिए इतने बड़े बड़े। तो ये कम से कम 1 kg के करीब मटर के दाने हैं। तो इसको मैं फ्राई करके इसे दे देते हैं सबको खाने के लिए। 2 दिन से तबीयत सही नहीं थी लाल वाले की, आज थोड़ी थोड़ी सही हुई है। तो चल दिए मेरे साथ खेत में। यहाँ पे गुरुजी धनिया बोए थे, देखिए धनिया भी छोटा छोटा है।
तो धनिया हम हमेशा बोते रहते हैं और वही गर्मी का सीज़न तो आ ही रहा है, अभी बोए हैं तो अच्छे से जम भी गया है। तो वही धनिये में हम घास था तो वो साफ़ कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्याज था, उसमें भी घास था, उसको भी साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि जब घास हो जाएगी ना तो जो भी ताकत रहेगी ना वो सब घास को मिल जाएगी, हमारी फसल को नहीं मिलेगी। तो उसी को साफ़ कर दे रहे हैं। तो आज हम सरसों काटने नहीं गए, हमने कहा चलो ये छोटा मोटा काम है इसको कर लेते हैं। प्याज, धनिया, भिंडी जो था उसको हम निपटा लेते हैं। ये वाला पूरा खेत निरा दिए और वो वाला भी खेत और वहाँ तरोई भी और यहाँ नेनुआ भी और यहाँ पे भिंडी भी, इतना काम किए आज। अब सनसेट हो गया, चलते हैं घर पे। धनिया, भिंडी, प्याज ये सब कर लिए, धनिया भी ले लिए। तो यहाँ पे 2-3 दिन से ठेला जीविका ही लेके जा रही है और ये हमारा गांव है जो इस तरीके से दिखता है खेत से आने के बाद से। तो देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। इतना तेज़ लेके जा रही है कि हम चल ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने शॉर्टकट आई, उससे पहले आ गई और ये दूसरे रास्ते से आई। तो चलिए अब यहीं पे आप सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू।